गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार 24/7 यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग अपनी मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। ठीक, ये एक नया टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कई चैप्टर्स हैं, जैसे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ये जो टॉपिक है, 4 चैप्टर हैं, ये परसेंटेज से ही रिलेटेड हैं। यदि हम परसेंटेज ये टॉपिक जो है इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाते हैं तो ये बाकी की आगे आने वाले टॉपिक्स बहुत ही आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को बना पाएंगे, इनके कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ेंगे, आप पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज, ठीक, क्या होता है? ये परसेंट वर्ड यहां से आपको समझ में आएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक, कहीं पर भी ये परसेंट का सिंबल होता है। ठीक, परसेंट का सिंबल कहीं भी लगा होगा, इसका मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक, कितना भी परसेंट बोलता है? 5%। 5% का मतलब 5/100। परसेंट की जगह हम क्या लगाते हैं? अपॉन 100। यानी परसेंट का हम सीधा से मतलब कह सकते हैं कि 100 में से कितने की बात हो रही है, 100 में से जितने की बात हो रही होगी उतना ही परसेंट होता है वो। जैसे हम बात करें 10% की, तो 10% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 10 की बात हो रही है। ठीक, 100 में से 10 की बात हो रही है, यानी 10/100 हुआ। इसका मतलब 100 में से 10 की बात हो रही है। ठीक है, so 15%। 15% का मतलब 15/100, यानी 100 में से 15 की बात हो रही है। कहीं भी परसेंट लगा हुआ आपको मिलेगा, ठीक, कहीं भी परसेंट लगा हुआ मिलेगा तो उसका सीधा सा मतलब होता है 1/100। ठीक, तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे? कुछ वैल्यू हैं वो हम लोग समझेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11। ये कुछ फ्रैक्शन है। इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में हम लोग लिखेंगे। किस में लिखेंगे? परसेंटेज में लिखेंगे। किसको परसेंटेज में क्या कहा जाता है? 1 होगा, 1 को परसेंट में आप बदलेंगे, कितना आएगा? 100% बनेगा।
ठीक, अगर 1/2 है 1/2 को परसेंट में बदलेंगे 50% आएगा। अभी परसेंट में चेंज करना बताऊंगा, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। उससे पहले ये आप जान लीजिए 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है। 1/3 का फ्रैक्शन होता है 33 होल नंबर 1/3%। 1/4 का परसेंट क्या होता है 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 होल नंबर 2/3%। 1/7 का 14 होल नंबर 2/7%। ठीक, 1/8 का 12 होल नंबर 1/2%। 1/9 का 11 होल नंबर 1/9%। 1/10 का 10%। 1/11 का 9 होल नंबर 1/11%। ये इस प्रकार से होता है। कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए जिससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। इतना आपको याद होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो अब हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन से किस प्रकार से परसेंटेज निकालते हैं। कोई फ्रैक्शन लिखा होगा 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 का फ्रैक्शन क्या फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। परसेंटेज में बनाने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। इसे 4 से इसको काटेंगे 25 टाइम्स जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का 3 में 75 बन गया 75%। 3/4 को परसेंट में बदलेंगे कितना आएगा 75%, ठीक। उसी प्रकार से अगर कोई और नंबर ले लेते हैं 5/9 लिखा हुआ है, ठीक है, कितना लिखा है 5/9 लिखा हुआ है। इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 500 को 9 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई होगा 500 बनेगा ये, है ना। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा 9 5 जा 45, फिर यहां से 5 मिला 9 5 जा 45, ठीक। कितना ऊपर मिलेगा 5 मिलेगा 5/9 यानी 55 होल नंबर 5/9%, ठीक है। चलिए अभी परसेंट निकालना आप सीख गए हैं, फ्रैक्शन से परसेंट निकालना आप सीख गए हैं। अब हम सीखेंगे परसेंट से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। परसेंट से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, जैसे आपको मिलेगा 50%, ठीक, 50% लिखा हुआ है, 50% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन लिखा होगा ऊपर, क्या लिखा मिलेगा क्वेश्चन, चेंज इन फ्रैक्शन, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, परसेंटेज की जगह क्या लिखते हैं 1/100, ठीक। परसेंटेज की जगह क्या लिखते हैं 1/100 लिखते हैं। इसको देखेंगे आप 0 से 0 गया 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ठीक है। कितना हो जाएगी 1/2 हो जाएगा,
ठीक, कितना हो जाएगा 1/2। तो 50% का फ्रैक्शन क्या बना 1/2 बना। ठीक है, अब जैसे और कोई ले लेते हैं नंबर 75%। ठीक, 75% लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप 1 ना लिख करके डायरेक्ट 100 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक, अपॉन 100 कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, ये काटेंगे इसको 25 से जाएगा 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, हो जाएगा इतना। ठीक, आगे देखिए, जैसे आपसे पूछ सकता है 25% ऑफ 50। ठीक, 25% ऑफ 50, 50 का 25% क्या होगा, 50 का 25% पूछेगा, हिंदी में इसमें लिखा होगा, हिंदी में क्या लिखा होगा, 50 का 25%। ठीक है ना, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए बताइए क्या होगा ये, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग सिंप्लीफाई में पढ़े होंगे, उसमें बॉड मास, वहां पर ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। 25% का मैंने बताया अपॉन 100 करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहां से ये 50 बना। ठीक, तो 50 से 2 टाइम्स जाएंगे, 52 जा 100, 2 से 25 में डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा ये 12.5%। कितना परसेंट आ गया, सॉरी परसेंट नहीं लगेगा जी, 12.5 आएगा। ठीक है ना, परसेंट से तो हम इसको निकाले हैं, ये परसेंट यहां से हट गया था ना, कितना बन गया था ये अपॉन 100 बन गया था, वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 12.5। ठीक है ना, 50 का 25% कितना आएगा 12.5 आएगा। और जैसे क्या मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक, मिल जाएगा 30% ऑफ 80, 30% ऑफ 80 निकालिए, सॉल्व कीजिए, क्या हो सकता है 30% ऑफ 80, 30% की जगह पर अपॉन 100, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई ये 80। देखिए 10 से ये 10 गया, 10 से ये 0 गया, कितना बना 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 24। 80 का 30% कितना आएगा 24 आएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं इसको सॉल्व करने की। ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं देखिए। जैसे अभी इसने लिखा था कि क्या लिखा था इसने 100 का अगर बोले 10%, अभी 10 के मल्टीपल्स का हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है ना, 10 के मल्टीपल में कोई नंबर होगा उसका हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, अब जिसमें 100 का 10% है कैसे निकालेंगे इसको, आप सिंपल सा देखेंगे 100 का 10% जो नंबर होगा
उसका कुछ भी परसेंटेज निकलवाएगा, 10 के मल्टीपल में वो परसेंटेज होगा। तब इसको कैसे निकालेंगे? इसमें देखेंगे कितना है, जीरो आगे कितना है, इसमें कितने जीरो है, 1 जीरो है। परसेंटेज वाले में जो नंबर है इसमें कितने जीरो, 1 जीरो। तो इसमें नंबर में 1 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये 100 था, 1 डिजिट से पहले पॉइंट, यानी कि 10.0। और 10.0 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखते हैं। ठीक, तो इसका 100 का 10% क्या निकलेगा, 10 निकलेगा, है ना। अगर और दूसरा नंबर देखें हम यहाँ पर, जैसे 50 का 10%, 50 का 10% क्या होगा, क्या करेंगे, इस नंबर के एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी 5.0। इसका मतलब 5, 50 का 10% क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, अगर यहीं पर कोई और दूसरा नंबर देखा जाए, जैसे 200 का 30% देखा जाए, ठीक, 200 का 30% देखा जाए, तब क्या कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 200 है ना, इस 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10% इंटू 3, है ना। 30% को क्या लिख सकते हैं, 10% मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, अब मैंने बोला 10% का आप क्या लिख सकते हैं, इसमें कैसे करेंगे, 200 में कितना, 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, ये 20.0, 20.0 को हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 60। 200 का 30% कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, और लिख लेते हैं, 25.6 का 20%, इसका 20% क्या हो जाएगा, 25.6 का 20% क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर यहां पर पॉइंट लगा है तो इससे पहले आपको मैंने बताया था, डिवाइड, इसको पॉइंट खिसक जाएगा ना इधर। ठीक, कितना जीरो उधर है, 1 जीरो, 1 जीरो इधर खिसक जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.56 बनेगा। ये कितना बनेगा, 0.56 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये है 285.6 इंटू 10% मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको लिख सकते हैं 20% को, है ना, 10% मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहां पर ये 285.6 का 10% क्या आएगा, 285.6 का 10% क्या आएगा, 28.56, है ना, इसका 10% क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, आगे मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख दिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, कैरी 1, 8 2 16, 1 17, 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, यानी आ गया 57.12। क्या हो गया ये हो गया 285.6 का 20%, इसका 20% ये, ठीक है ना, क्या हो गया, इसका 20% हो गया ये ना, समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने 10 का देख लिया, 10 के मल्टीपल्स जो भी ट्रिक बन रही थी, अभी हम देखेंगे 1 के मल्टीपल का ना, मल्टीपल ऑफ 1, 1 के मल्टीपल में क्या होगा, हंड्रेड का 1% क्या बनेगा, 1 बनेगा, है ना, 100 का 1% क्या बनेगा, 1 बनेगा। अभी देखिए यहां पर क्या होगा, अभी पीछे क्या हो रहा था, हम लोग 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा रहे थे, अगर कहीं पॉइंट रहता था तो 1 डिजिट लेफ्ट में खिसका देते थे उसको। ठीक, 1 डिजिट लेफ्ट में आ जाता था ये नंबर। अभी यहाँ पर जैसे था 10% निकालते थे, यानी 10 का कोई भी मल्टीपल हम लोग निकालेंगे, क्या करते थे
पॉइंट को लेफ्ट में खिसका देते थे, है ना। जहां पॉइंट नहीं लगा होता था राइट साइड में देखते थे, राइट जो लास्ट डिजिट होती थी उससे पहले क्या लग जाता था, पॉइंट लग जाता था। लेकिन यहां पर क्या होगा, 2 डिजिट लेंगे, ठीक। 1 के मल्टीपल वाले में कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, ठीक है ना। 100 का 1%, 100 का 1% क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, ये 100 है, या कितना डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, राइट से 2 डिजिट, ठीक। क्या आ जाएगा 1.00, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना। टू 98 का 1% बताइए, 298 का 1% क्या हो जाएगा, 298 का 1% हो जाएगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, 2.98 हो जाएगा, है ना, 2.98 हो जाएगा। इतना समझ में आया। 725 का 2% निकालो जल्दी से, 725 का 2% निकाल लो। 725 का 2% कैसे निकालेंगे, 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 2 2 4 1 5, पॉइंट लग गया, 7 2 14, कितना हो गया 14.5, कितना आ जाएगा 14.5, ठीक है। लास्ट में पॉइंट के बाद लास्ट में कितना भी जीरो हो, है ना, जीरो के बाद अगर नंबर ना हो तो उन जीरो को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 14.5, यानी 725 का 2% क्या आएगा, 14.5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। चलिए 9662 का 4% निकालिए। ये कीजिए, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट की प्रैक्टिस करना है आपको, और जितना ज्यादा कंसेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से चीजें समझ में आएंगी। 9662 का 4% निकालना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96.62 लिखे, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे, ठीक। 4 2 8, 4 6 24, कैरी 2, 4 6 24, 24 और 2 26, कैरी 2, 9 4 36, 36 2 38, 386.48, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक फिर से बताने वाला हूं, ठीक है ना। कैसी, देखिए, आपको इतना तो पता ही होगा, 90 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 85 आएगा, बहुत इजी है, ठीक। 75 से 2.5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 72.5 आ जाएगा, ठीक। अगर यहीं पर मैं पूछ लूं 80 से 5 होल नंबर 2/5, ये माइनस करेंगे आप कितना आएगा, हाँ सभी लोग कीजिए, कितना आएगा। आप लोग को करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, आप पहले ऐसे लिखेंगे 80 माइनस 5 5 जा 25, 25 टू 27 अपॉन 5, है ना, ऐसे करेंगे। उसके बाद इसके नीचे 1 मानकर इसका एलसीएम लेकर के तब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे करने वाले हैं। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा। जैसे आप ये किए हैं ना, वैसे ही इसको भी करना है ना। मैथ के कैलकुलेशन में टाइम को बचाना है, ठीक, बहुत फास्ट कैलकुलेशन अपने को करना है। कैसे होगा, अभी देखिए आप, ये जो नंबर है फ्रैक्शन में, ठीक, ये किस नेचुरल नंबर के आसपास है, इससे बड़ा वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या मिलेगा, ये 5 होल नंबर 2/5 है। इसके बाद वाला नेचुरल नंबर मिलेगा 6, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। 80 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 74 आएगा, कितना आएगा, 74 आएगा। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
और नीचे डिनोमिनेटर 74 होल नंबर 3/5, यही आंसर होगा आपका। है ना कमाल की ट्रिक? है, मजा आ रहा है? चलो और क्वेश्चन लिखो, अच्छा जल्दी से प्रैक्टिस करो आप लोग, है ना। चलो ये कर लो, ठीक है, कुछ भी नंबर आपको मिल सकता है ना। जल्दी से करो इसको, क्या आने वाला है। सबसे पहले देखेंगे 6 होल नंबर 5/11, इसके बाद वाला नंबर कौन सा है? इसके बाद वाला नंबर होता है 7, है ना। इसके बाद नेचुरल नंबर क्या आता है? 7 आता है, ठीक। तो 90 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 83, है ना, ठीक। ये 5/11 है, 11 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6, नीचे 11 से 5 सब्ट्रैक्ट किया 6 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में 11 है तो 11 ही रहेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 83 होल नंबर 6/11। आ रहा है ना जल्दी से? ठीक, जादू लग रहा है, जादू ही तो है ना, जल्दी से आ रहा है। चलो ठीक है, और कीजिए, और करेंगे। अच्छा, इसमें तो मजा आ रहा है ना। 728 माइनस 8 होल नंबर 5/6, जल्दी से करो इसको भाई। 728 माइनस 8 होल नंबर 5/6, जल्दी कीजिए, क्या आ जाएगा? देखेंगे 8 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 8 के बाद आता है 9, है ना। तो 8 के बाद अगर 9 आता है, 728 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 717, 19, है ना, 719। उसके बाद 6 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर कितना आएगा? 1/6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। इतनी चीजें आप सभी को समझ में आ गई, ठीक। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क को, 69 माइनस 3 होल नंबर 5/11, ठीक। इसके जवाब आप कमेंट में भी देंगे और होमवर्क में इसको कल करके आएंगे, ठीक। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।